चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फरवरी का महीना लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर आपका कैसा रहेगा 2024 का। तो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि। चलिए फरवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फरवरी का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। और कुंभ राशि, मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, मैं शफल करके निकालती हूँ पहले ही। और अपनी मर्जी से नहीं निकालती हूँ कार्ड्स को, ताकि टाइम सेव हो जाए, सिर्फ इसलिए। और ये कार्ड जो है ये आपके कार्ड है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो पार्टनर को लेके। ये आपके पार्टनर के कार्ड है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। और उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं फरवरी में। और ये है कि फरवरी में आप दोनों के बीच में डिस्कशंस होंगी, बात होगी, नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसी रहेगी वो देखेंगे हम। और ये मैसेजेस है फरवरी के महीने में, हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर वैलेंटाइन डे पे आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या फरवरी में कौन सा मैसेज देना चाहते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं। देखिए कुंभ राशि, आपके लिए जो कार्ड आया रिलेशनशिप और 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड आया है। फरवरी की स्टार्टिंग का जो हिस्सा है, पहले 10-12 दिन 10 ऑफ पेंटिकल्स और रिलेशनशिप का कार्ड तो यही बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप लॉन्ग टर्म के लिए मुझे चाहते हुए दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है वो मैरिज का, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट का कार्ड होता है। तो किसी लेवल पे आप अपने पार्टनर के साथ ये सारी चीज़ें या तो चाह रहे हो, या आप उनसे, या फिर आप उनसे कोई कमिटमेंट चाह रहे हो, या फिर आपको कोई कमिटमेंट देना है, या फिर चाहते हो कि वो आपसे शादी करें। और या फिर आपको लग रहा है कि आप उनसे शादी करना चाहते हो। तो मतलब लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, तो वैसी सी सोच कुछ रहती हुई दिख रही है आपकी। और रिलेशनशिप का भी कार्ड यही है। तो आप इस रिलेशनशिप को मतलब लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में रहें, आप दोनों के बीच में हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ एक्वेरियस वाले हो सकता है अपने फैमिली में, अपने घर में मुझे थोड़ा सा बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके घर में कोई काम है, कोई फंक्शन है। ये भी चीज़ें सबके लिए अलग अलग रहेंगी। मैं ये दोनों चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना, कुछ लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो सकता है घर में थोड़ा-सा अपनी फैमिली के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, घर में थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कुछ वैसी सी भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो, अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन फ़रवरी का जो मिड का हिस्सा है वो फ़ॉल्स प्रॉमिस और क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉमिसेस या तो आपको लग रहा है कि पार्टनर ने आपके साथ गलत की हैं, यानी कि जो बोलते वो पूरा नहीं करते, या फिर कर्क राशि, आपको आप अपने पार्टनर को आप कोई फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड आया है ना आपके लिए आया है। क्योंकि देखिए या तो आप कर रहे हो या आपको फील हो रहा है कि पार्टनर ऐसा करते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ कि आप कोई वादा या तो आपके पार्टनर ने किया जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसको उन्होंने निभाया नहीं। आपको ऐसे लग रहा है कि वो झूठ बोल देते हैं, फॉल्स कर प्रॉमिस करते हैं, और बोलते हैं तो पूरा करते नहीं अपने वादे पे। मतलब अपने वादे पर रुकते नहीं हैं। और या फिर हो सकता है तुला राशि, सॉरी कुंभ राशि, आपको अपने पार्टनर को कोई प्रॉमिस देना है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपने कोई झूठ बोला है, कोई फॉल्स प्रॉमिस किया है, तो ये वाइस वर्सा ले लेना इस कार्ड को। लेकिन क्वीन ऑफ वांड्स का ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स तो लेना चाहते हो, लेकिन आप थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। ये भी आपकी एनर्जीज़ है, यानी कि आप ऐसा फ़ील कर रहे हो। फ़रवरी के मिड में आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक उतना जोश आपको नहीं आ रहा। मैं ये नहीं बोल रही कि जोश बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन एक होता है ना बहुत ज़्यादा जोश होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जोश नहीं आ रहा आपको। उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, जिस हिसाब से आप एक्शंस लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आप उस हिसाब से नहीं ले पा रहे हो। और उसका कारण मुझे फ़ॉल्स प्रॉमिस का रहता हुआ दिख रहा है कि फ़ॉल्स प्रॉमिस के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई फीमेल है इस रिलेशनशिप में, या तो आपकी तरफ से कुंभ राशि, या आपके पार्टनर की साइड से कोई फीमेल है, जिनके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं, जिन्होंने कोई फ़ॉल्स प्रॉमिस किया और उन्होंने पूरा नहीं किया। अब फीमेल कोई भी हो सकती है, फैमिली मेंबर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती हैं। ये मैंने जस्ट एग्ज़ाम्पल दिए, किसी फीमेल के कारण भी छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में कुंभ राशि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन उतना जोश आप फ़ील नहीं कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, या उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा। और जो बिल्कुल फ़रवरी का आखिर का हिस्सा है, 9 ऑफ कप्स और नार्सिसिस्ट के कार्ड यही बोलते हैं कि किसी लेवल पे थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप में आप अपने बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, थोड़ा-सा सेल्फिश हो रहे हो, थोड़ा-सा मतलबी हो रहे हो,
और एक विश है, एक इच्छा है, एक डिज़ायर है आपकी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना। मतलब आपको ये है कि पार्टनर आपकी लाइफ़ में हमेशा के लिए रहे, लेकिन थोड़ी-सी मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। जैसे थोड़ी-सी सैटिस्फैक्शन की कमी रहती हुई दिख रही है कुंभ राशि। और नार्सिसिस्ट का कार्ड ये भी बोलता है या तो आप सेल्फिश हो रहे हो, मतलबी हो रहे हो, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपनी परवाह ज़्यादा कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फिश हैं, मतलबी हैं, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, आपको उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो ये वाइस वर्सा ले लेना, मैं बार-बार इस चीज़ को बोलती जा रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स आपके हैं, तो ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि आपको खुद के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि पार्टनर कोई प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं, आपकी कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है, जो आप मैनिफेस्ट तो करना चाहते हो, लेकिन उसमें छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं, यानी कि चीज़ें लेट हो रही हैं, पूरे तरीके से आपको नहीं मिल रही हैं, उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा। और नार्सिसिस्ट का कार्ड, या तो आप अपने लिए फ़ील कर रहे हो कि आपको मतलबी होना चाहिए, अब आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि पार्टनर ऐसे हैं कि वो अपने बारे में सोचते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कुंभ राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ क्या हैं। देखिए, आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा एक फिज़िकल कनेक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव फ़ील कर रहे हैं, एक बड़ा प्यार आपको लेकर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उस डायरेक्शन में कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। मन में तो ऐसी-सी फीलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाली, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाली, लेकिन उस डायरेक्शन में जिस हिसाब से एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए, वो उनका मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा। उदास रहते हुए दिख रही है किसी चीज़ को लेकर, और किसी चीज़ को लेके लो एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ़ को लेकर, या कुछ भी उतना खुश नहीं दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं थोड़े-से आपके पार्टनर। और यहाँ पे भी देखिए हाई प्रीस्टेस और डिप्रेशन के कार्ड, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन और स्ट्रेस भी लेते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि। देखिए, सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होंगी, या तो एक्चुअल में आपके पार्टनर डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, अकेलापन फ़ील करते हुए दिख रही हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और ये भी कार्ड यही बोलता है कि एक अकेलापन फ़ील कर रही हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं, जिस हिसाब से बोलनी चाहिए। कुछ बातें हैं उनके मन में जो आपको बोलना चाहते हैं, लेकिन खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, या तो कोई बात उनको बुरी लगी है, या कोई भी चीज़ें उनके दिल और दिमाग में है, जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन अपने अंदर ही रख रहे हैं, और खुल के ना बोलने के कारण वो किसी लेवल पे परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में या तो जा रहे हैं, या फिर टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, आपके पार्टनर का 8 ऑफ वॉन्ड्स और क्लोज्ड ऑफ के कार्ड बोलते हैं कि आगे नहीं आ रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, चीज़ों को क्लोज़ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अब क्लोज़ करने का क्या मतलब होता है, या तो आपसे कम्युनिकेशन ही बंद कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हो। कुंभ राशि, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को क्लोज़ कर देते हो। एक आपकी तरफ से चीज़ों में थोड़ी-सी कमी रहती हुई दिख रही है। आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के उनके साथ शेयर नहीं करते हो। आप इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, या आपने अपने दिल का दरवाज़ा ही उनके लिए बंद कर दिया है। ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। या तो ये देखिए, आपके लिए फ़ील कर रहे, तो मैंने बता ही दिया, या फिर वो आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं कि आपको या तो ब्लॉक कर रहे हैं, अगर ब्लॉक नहीं कर रहे तो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, एक अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बंद करते हुए दिख रही है। जैसे होता है ना, अपने प्यार को शेयर नहीं कर रहे हैं, एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, चीज़ों को कंप्लीट भी करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन ना तो कंप्लीट कर पा रहे हैं, ना नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा पा रहे हैं। जैसे चीज़ें उनको लग रहा है कि स्टक हो गई हैं, चीज़ें रुक गई हैं। आपके पार्टनर को कुंभ राशि कुछ ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें रुक गई हैं एकदम से। ये काट के ये भी मीनिंग निकलता है कि उनको लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं, ना तो आप मिल पा रहे हो, ना ढंग से बात कर पा रहे हो, चीज़ें बंद हो गई हैं, क्लोज़ हो गई हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ऐसी-सी कुछ एनर्जीज़ आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही है कि स्टक हो गया है रिलेशनशिप, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। कुंभ राशि, अभी देख लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप आउटकम क्या निकल के आ रहा है, फ़रवरी के महीने में आप दोनों के बीच में हो क्या रहा है। देखिए, सोशल मीडिया और 6 ऑफ कप्स के कार्ड है कि या तो आप दोनों एक-दूसरे को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, या तो आप स्टॉक कर रहे हो, या आपके पार्टनर स्टॉक कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है सोशल मीडिया
पे ज़्यादा एक्टिव हो। कई बार होता है ना, इंसान रिलेशनशिप से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए और लोगों से बात करता है, थोड़ा टाइम पास करने के लिए। तो हो सकता है सोशल मीडिया पे आप लोग ज़्यादा एक्टिव हो, या फिर आप अपने दोस्तों से ज़्यादा बात कर रहे हो और लोगों से बात कर रहे हो, सोशल सर्कल बढ़ा रहे हो, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहे हो, एक-दूसरे को मिस कर रहे हो, एक-दूसरे के साथ जो पल बिताए हैं पुराने, उसको याद करते हुए दिख रहे हो। यानी कि पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान। पास्ट में देखिए, चाहे अच्छे एक्सपीरियंस रहे होंगे आपके, चाहे बुरे रहे होंगे, या आपकी लाइफ़ में कोई पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ रहा होगा किसी और इंसान को लेकर, उसको याद कर रहे हो। लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, यानी कि पास्ट मेमोरीज़ के ऊपर। अब वो पास्ट मेमोरीज़ चाहे अच्छी रही होंगी, चाहे बुरी रही होंगी, लेकिन जो पल आप दोनों ने इकट्ठे बिताए, जो कम्युनिकेशन हुआ, उसको याद कर रहे हो और एक-दूसरे को मिस भी करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे कुंभ राशि, यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स के कार्ड हैं। देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप में मैरिज को लेकर चीज़ें आगे चाहते हुए दिख रहे हो आप दोनों। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड मैरिज का कार्ड होता है। आप दोनों या फिर कोई एक इंसान रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म चाह रहा है, फ्यूचर देख रहा है, मिलना चाह रहा है, एक ग्रोथ और प्रोग्रेस चाह रहा है, और किसी लेवल पे एंगेजमेंट हो गया, या फिर जो लोग शादीशुदा ऑलरेडी हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। मतलब ऐसा-सा सोच रहे हो कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, एक सेलिब्रेशन करना चाहते हो। तो देखिए, चीज़ें वैसे से चाहते हुए तो दिख रहे हो, लेकिन थोड़ा-सा इंटरेस्ट किसी एक इंसान का मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक इंसान ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दूसरा इंसान थोड़ा कम इंटरेस्टेड है इसी चीज़ को लेकर। यानी कि अगर ट्रैवल करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, मैरिज, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म को लेकर एक इंसान ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दूसरा इंसान थोड़ा कम इंटरेस्टेड है। दूसरा इंसान उतना इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं दिखा रहा। कुछ ऐसी-सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अगर ट्रैवल भी करना चाहते हो तो हो सकता है ट्रैवल तो करना चाहते हो सकता है किसी लेवल पे कर भी रहे हो, मिल भी रहे हो, लेकिन दूसरा इंसान उतना एक्साइटेड नहीं है इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे कुंभ राशि आपके पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है कि वो थोड़े से इंटरेस्टेड नहीं है, टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, उतना खुल के आगे नहीं आ रही इस रिलेशनशिप में। आपका तो मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी विश है, कोई डिज़ायर है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी चाहते हुए दिख रहे हो। तो कुछ दोनों की एनर्जीज़ हो सकती हैं, मतलब चीज़ें किसी लेवल पे आप लोग अब बेटर तो कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही। लेकिन एक जैसे जोश होता है ना, मिड में वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है, या तो उतनी खुल के बात नहीं कर रहे हो, अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि अभी अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करना चाहिए, कुछ वैसा-सा भी रहेगा। लेकिन एंड में जाके चीज़ें आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि फ़रवरी का बिल्कुल एंड है, उसमें आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। देखिए, एक्शन का कार्ड तो वैसे मुझे मिड से ही दिख रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है मिड से आप दोनों के बीच में बात हो जाए, लेकिन थोड़ा-सा ना कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम रहेगा। बात हो जाएगी, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाते हुए दिख रहे हो। लेकिन एंड में जाके ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, फ़रवरी के एंड में जाके आप दोनों में या किसी एक इंसान को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर आगे नहीं बढ़ रहे थे तो आगे बढ़ रहे हो, अगर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे तो आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है आप दोनों या किसी एक इंसान को। लेकिन ये कार्ड यही बोलता है कि एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे सच ये भी कार्ड आया प्लेयर का भी। तो किसी लेवल पे एक थोड़ा-सा ना क्लेवरली चीज़ों को भी डील कर रहा है। आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स जो ले रहा है ना, जो इंसान आगे बढ़ रहा है, वो थोड़ा-सा प्लेयर वाली एनर्जी में आया हुआ है कि भी थोड़ा-सा माइंड गेम्स खेलते हैं, थोड़ा-सा क्लेवरली चीज़ों को डील करते हैं, थोड़ा-सा चालाकी से चीज़ों को डील करते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना, चीज़ें रुक जाती है, रिलेशनशिप रुक जाता है, स्टक हो जाता है। तो फिर थोड़ा-सा उसमें चीज़ों को घुमाना तो पड़ता ही है, स्मार्टली चीज़ों को डील करना ही पड़ता है। तो कुछ वैसी सिनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि आगे बढ़ने के लिए, बात करने के लिए, चीज़ों फॉरवर्ड मूवमेंट लाने के लिए तो कोई एक इंसान थोड़ा-सा मैनिपुलेशन कर रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ गया, तो वो भी एक इंसान करता हुआ दिख रहा है। अभी हम देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं फ़रवरी में। सबसे पहला मैसेज है, देखिए ये मैंने ना 3 मैसेज लिए हैं, या तो तीनों मैसेज मैच कर जाएँगे आपके साथ। या 1 करेगा या 2 करेंगे, 1 तो कर ही जाएगा। सबसे पहला मैसेज है आपके पार्टनर का, कुंभ राशि, नो अदर कंपेयर्स टू यू। कोई भी इंसान आपको कंपेयर नहीं कर सकता। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनको आपके जैसा इंसान नहीं मिल सकता, आपके जैसा पार्टनर नहीं मिल सकता, और आप में जो सारी चीज़ें हैं, वो किसी और इंसान में उनको कभी मिल ही नहीं सकती। तो कोई इंसान आपका कंपैरिज़न नहीं कर सकता, आपकी तुलना नहीं कर सकता, आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता। ये उनकी फीलिंग्स है आपके लिए।
दूसरा मैसेज है आपके पार्टनर का, आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। दूसरा मैसेज है, अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया, आपको कोई चीज़ बुरी लगी है या कोई भी चीज़ ऐसी हुई हो एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन है कि काश वो ये चीज़ें ना बोलते, काश वो ये शब्द वापस ले लेते। लेकिन होता है ना, इंसान जो चीज़ें बोल देता है फिर वो अपने मुँह में वापस थोड़ी ले सकता है, लेकिन मुँह से निकल गई तो निकल गई बात। तो आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ेशन है कि काश इतना रूड या ये सारी चीज़ें वो आपको ना बोलते, उनको नहीं बोलनी चाहिए थी जो उन्होंने आपको बोल दी हैं। काश वो चीज़ें वापस ले सकते तो वो ले लेते। एक ये मैसेज है। देखिए मैं बार-बार बोल रही हूँ, या सारे मैसेजेज़ आपके साथ मैच हो जाएँगे या कोई 2 या 1। तीसरा है, इट इज़ पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, सॉरी। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि देखिए कुछ गलतियाँ हुई हैं, या तो आपसे हुई हैं, आपके पार्टनर से हुई हैं, इस रिलेशनशिप में कुछ फ़ॉल्स प्रॉमिसेस हुए हैं, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो थोड़ी-सी इश्यूज़ हैं इस रिलेशनशिप में। तो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये है कि आप मुझे माफ़ कर सकते हो और वो बातों को भूल सकते हो। इट इज़ पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब आपसे वो माफ़ी माँगना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ गलती हुई है, तो आपके पार्टनर को ये एहसास है कि भी आप मतलब कोई क्वेरीज़ आप उनको माफ़ कर दें। वो ये चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और जो भी बातें हुई हैं उनको भूल जाएँ, उनको लेकर ना बैठें अपने माइंड में और इस रिलेशनशिप में। तो बस यही वो एक मैसेज और देना चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं और आप उनको माफ़ कर दें और वो पुरानी बातों को भूल जाएँ। तो ये है क्वेरीज़ आपकी रीडिंग, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।